ये आकाशवाणी है। अब आप हरि संधू से समाचार सुनिए। दिल्ली किशोर न्यायिक बोर्ड ने दिल्ली में पिछले वर्ष 16 दिसंबर को हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले के छठे आरोपी को नाबालिग घोषित किया है। आरोपी ने दावा किया था कि उसकी उम्र 17 वर्ष है। स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी जन्म तिथि 4 जून 1995 है। कानून के मुताबिक उसके साथ कुछ नरमी हो सकती है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये किशोर 6 अपराधियों में से सबसे अधिक बर्बर था। भारत और बांग्लादेश ने आज ढाका में गृह मंत्री स्तर की वार्ता के बाद प्रत्यर्पण संधि और संशोधित यात्रा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और बांग्लादेश के गृह मंत्री NK आलमगीर ने हस्ताक्षर किए। वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि से आपराधिक गतिविधियों पर काबू पाने में दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों को मदद मिलेगी। संशोधित यात्रा समझौते की विशेषताओं की चर्चा करते हुए श्री शिंदे ने कहा कि बांग्लादेश के नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा के तहत फिर से प्रवेश के लिए 2 महीने की समय सीमा की शर्त हटा दी जाएगी और वो जल्दी यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा व्यापारियों, मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों, छात्रों और पत्रकारों के लिए वीजा नियमों को उदार बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए अपार युवा शक्ति का रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में NCC की परेड को संबोधित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत एक युवा देश है और युवा आबादी इसकी मुख्य ताकत है। उन्होंने कहा कि आज के युवा अपने अधिकारों से पूरी तरह अवगत हैं और बेहतर भविष्य के निर्माण में योगदान करने के लिए उनमें बड़ी इच्छा है। युवाओं के सशक्तिकरण में NCC की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि युवा संकट के समय हमेशा आगे आए हैं और आपदा के समय राहत पहुंचाने और समाज सेवा में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कन्या भ्रूण हत्या और ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में NCC की भूमिका की भी सराहना की। सरकार ओडिशा में स्थापित की जाने वाली दक्षिण कोरिया की इस्पात कंपनी पास्को की 5 खरब 20 अरब रुपए लागत की प्रस्तावित परियोजना में देरी की समीक्षा करेगी। भूमि अधिग्रहण और कुछ अन्य समस्याओं के कारण ये परियोजना शुरू नहीं हो पाई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और भारत की यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के मंत्री सुकवू हांग केवेच की आगरा में हुई बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया गया। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार दक्षिण कोरिया ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए इस योजना के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय बिक्री कर की दरों में कटौती के बारे में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक आज ओडिशा में भुवनेश्वर में शुरू हुई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में हो रही 2 दिन की इस बैठक में केंद्रीय बिक्री कर की दर में कटौती के कारण राज्यों को हो रहे राजस्व के नुकसान के बारे में विचार विमर्श किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राज्य में राजनीतिक संकट को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहां भाजपा के 13 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राजनीतिक संकट के बारे में पूछे जाने पर श्री राजनाथ सिंह और श्री जगदीश शेट्टर ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। पश्चिम बंगाल में सियालदह रेलवे स्टेशन पर आज एक यात्री से लगभग 8 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार यात्री लाल गोला एक्सप्रेस से उतरा था। अभी तक ये पता नहीं चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति किसी आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न था या कोई साजिश रच रहा था। पुलिस पूछताछ कर रही है। मुंबई ने 40वीं बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। मेजबान मुंबई ने वानखेड़े स्टेडियम में सौराष्ट्र को पारी और 125 रन से पराजित किया। आज तीसरे दिन मुंबई की टीम पहली पारी में 355 रन पर ऑल आउट हो गई। वसीम जाफर ने 132 रन और हिकेन शाह ने 55 रन की पारी खेली। मुंबई को पहली पारी के आधार पर 207 रन की बढ़त हासिल हुई। इसके बाद सौराष्ट्र दूसरी पारी में महज 82 रन पर सिमट गया। धवल कुलकर्णी ने 5 और अजित अगरकर ने 4 विकेट हासिल किए। सौराष्ट्र ने पहली पारी में 148 रन बनाए थे। वसीम जाफर को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने आज फिल्म विश्वरूपम के बारे में फैसला कल तक के लिए स्थगित कर दिया। न्यायमूर्ति वेंकट रमन ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने फिल्म अभिनेता कमल हासन को सुझाव दिया कि वे सरकारी अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को निपटाने के तरीकों के बारे में विचार विमर्श करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।